हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए हो कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है मोशन। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी मोशन के बारे में जाना था और हम लोग उससे पहले भी मोशन के बारे में पढ़े, जिसमें कि हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में लगभग सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। और पिछले पार्ट में हम लोग इसके इक्वेशन के बारे में जाने थे और एक्सीलरेशन के बारे में जाने थे। तो ये तो हम लोग का जो इक्वेशन था उसमें क्या था, हम लोग का जो मोशन का जितना भी इक्वेशन था वो क्या था, एक फॉर्मूला था। उसमें क्या था, फॉर्मूला था कि हम लोग एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेविटी एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े पढ़े थे उस इक्वेशन के फॉर्मूला में। वो जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग समझ रहे थे कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग किस चीज को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। और हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेंगे जो कि हमारे एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग बनाएंगे। और उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कहाँ कहाँ पर मेन दिक्कत आ रहा है और उसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं ताकि हमारा जो भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो पाए। तो हम लोग का क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी कि क्या हो रहा है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आफ्टर 8 सेकेंड, यानी कि उसका टाइम क्या दिया है, 8 सेकेंड के बाद क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, 72 किलोमीटर पर आवर का हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर पूछा गया एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया हम लोग को वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग को क्या क्या यहाँ पर गिवन है। यू दिया गया हम लोग का 0 मीटर पर सेकेंड, वी दिया हम लोग क्या 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 72। जब हम लोग को किलोमीटर पर आवर से हम लोग को मीटर पर सेकेंड में करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम लोग क्या करना होगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में हम लोग को चेंज करना होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी आ गया, हम लोग का टाइम भी दिया गया 8 सेकेंड। हम लोग यहाँ पर एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। जब हम लोग का v क्या है, हम लोग का वो है 20 माइनस 0/8, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 20/8, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। इसको हम लोग चाहे तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या होता है, इसका जो असाइनमेंट होता है एक्सेलरेशन का वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, जो कि हम लोग क्या था, पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट एक्सेलरेशन, जो क्या आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी यू प्लस ए टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पर यू टी यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा, यू इंटू टी प्लस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन क्या है 2.5 इंटू 8 यहाँ पर ये डेसिमल हम लोग हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ये 1 टाइम्स में ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा प्लस 1 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 टू 16, 0 प्लस 16 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आप लोग का आ जाएगा 16, 0 प्लस 16 इंटू 5, यानी कि यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 मीटर। यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस भी क्या आ गया 80 मीटर। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना था, हम लोग देखना है कि हम लोग हमारे पास यू भी है, टी भी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और एक्सीलरेशन भी है और टाइम भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग और एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया हम लोग यहाँ पर, जो कि हम लोग का फॉर्मूला आपस हम लोग को याद रहना है, फॉर्मूला क्या है,
ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, और यहाँ पर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ उसको भी हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग कुछ और फाइंड करेंगे और उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कार जिसका स्पीड का 90 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक अप्लाई होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिटार्डेशन, यानी कि यहाँ पर क्या एक्सीलरेशन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट कम्स एट रेस्ट बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। यहाँ पर हम लोग का क्या है, डिस्टेंस दे दिया गया है, और हम लोग को पूछा क्या गया है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन एंड टाइम टेकन बाय कार फॉर दिस, यानी कि टाइम कितना लगा इसको, यानी कि मोशन से रेस्ट में आने के लिए, और उसका एक्सीलरेशन क्या था। एक्सीलरेशन हम लोग क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तभी क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो हम लोग एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। हम लोग करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस है, यानी कि हम लोग यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हम लोग का ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से। तो वी स्क्वायर यानी कि हम लोग का फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 90 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 90 इंटू 5/18 कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 18, 5 जा 90, और यहाँ पर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। 25 प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, हम लोग क्या है 250 एस, यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस 2 ए, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 500 ए आ जाएगा। हम लोग 625 की साइड, या फिर हम लोग क्या करते हैं 625 को हम लोग साइड में, यहाँ पर क्या आ जाएगा 625 इज इक्वल टू 500 ए, और यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 625/500। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा 625, और यहाँ पर ये जो प्लस में था हम लोग का 625, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ भी 625 क्या आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, और 625 को यहाँ पर करेंगे तो -5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लोग क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पर हम लोग का एक्सेलरेशन लाने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस भी हो गया, जैसे हम लोग का पीछे का था थोड़ा छोटा प्रोसेस था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, इस फॉर्मूला से हम लोग टाइम फाइंड करेंगे। तो हम लोग टाइम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है -5/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा v, यानी कि 0 माइनस 25/t। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर -25/t, और इधर हम लोग का क्या आ जाएगा -5/4। हम लोग का -5/4, इसको हम लोग क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे, हम लोग t इधर आ जाएगा, इधर हम लोग का क्या आ जाएगा -25 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -25, और यहाँ पर हम लोग क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर 4/-5 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा टाइम 20 सेकेंड। टाइम क्या आ जाएगा, टाइम यहाँ पर आ जाएगा 20 सेकेंड, क्योंकि अब हम लोग का सारा चीज मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पर टाइम भी क्या आएगा, सेकेंड में आएगा, और हम लोग का जो एक्सेलरेशन होगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग रिटार्डेशन वाला, यानी कि हम लोग टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा होगा, इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आए मुझे समझ आ गया होगा। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब हम लोग का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और इसमें क्या होगा, हम लोग को थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हम लोग डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है, रमेश गो टू स्टेशन फ्रॉम हिज होम विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि क्या करता है, जैसे मान लीजिए इसका घर है ये, और यहाँ से क्या करता है, स्टेशन जाता है, इसका एवरेज स्पीड क्या होता है 60 किलोमीटर
पर आवर एंड रिटर्न बैक विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्न बैक हो जाए तो वहां पर क्या आता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या करता है वो वापस आता है। एवरेज स्पीड है हम लोग का। यहाँ पर कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर इस टोटल जर्नी। यहाँ पर हम लोग का एवरेज स्पीड उसकी टोटल जर्नी का पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग का एवरेज स्पीड के यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है। हम लोग का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर ना हमारे पास डिस्टेंस है ना ही टाइम है। यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो हम लोग इस टोटल डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। यानी कि हम लोग का उसके घर से लेकर के स्टेशन तक का क्या हो जाएगा डी डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस क्या आ जाएगा सबसे पहले तो हम लोग स्पीड फाइंड करेंगे। तो स्पीड हम लोग यहाँ पर हम लोग को दिया गया एवरेज स्पीड और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हम लोग का एक डी मान हो जाएगा। और हम लोग अगर यहाँ पर टाइम फाइंड करेंगे तो टाइम के लिए हम लोग क्या आ जाएगा डिस्टेंस अगर डी है तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा जाने का और आने का क्या आ जाएगा डी बाय 40 हम लोग का क्या आ जाएगा वहां पर रिटर्निंग का। ये दोनों क्या आ गया हम लोग का टाइम हो गया। ये जाने का आगे वो ये आने का हो गया। हम लोग का डिस्टेंस क्या है डी है। अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या आएगा एक डी जाने का और एक डी आने का। यानी कि डी प्लस डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2d। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है 2d हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा टोटल टाइम हम लोग यानी कि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 120 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2d प्लस 3d यहाँ पर क्या आ जाएगा 5d बाई 120। यहाँ पर हम लोग का 5d बाई 120 क्या आ गया यहाँ पर हम लोग का टाइम आ गया। हम लोग का ये टाइम भी आ गया स्पीड भी हो गया डिस्टेंस भी हो गया हमारे पास। यानी कि हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये हम लोग क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर हम लोग को क्या आ जाएगा दो फ्रैक्शन आ जाएगा जिसको हम लोग क्या करेंगे 2d इंटू 120 बाय 5d। ये हम लोग का क्या आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ये डी से ये डी